हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की क्लास में स्वागत है आप सभी का। हम इसमें भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं जो कि आपका सेकेंड पेपर है। तो इसमें पिछली क्लास में हमने लौह अयस्क के बारे में जाना था। लोहे के चार प्रकार पढ़े थे: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। आज हम लोहे का उत्पादन, वितरण और इसका व्यापार देखेंगे। तो इसके उत्पादन और वितरण में देखो, भारत के विश्व में लगभग 20% लोहे के भंडार है। भारत में विश्व का लगभग 20% भंडार है। भारत में लोहा है वो विश्व का 20% उसके भंडार है। और भारत का 5वां स्थान है विश्व में। भारत का विश्व में 5वां स्थान है। तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है लोहा भंडार की दृष्टि से। और भारत का अधिकांश लोहा उत्तम जाति का है। उत्तम जाति नहीं, यहाँ किस्म लिखा होना चाहिए था कि उत्तम किस्म का है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो लोहा है वो उत्तम किस्म का होता है। भारत का अधिकांश, ठीक है। फिर भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार भारत में 17,788.2 करोड़ भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार 1782.2 करोड़ 1788.2 करोड़ टन लौह अयस्क का अनुमान है। करोड़ टन लौह अयस्क का अनुमान है। जो भूगर्भ विभाग है भारत का, उसके अनुसार 1788.2 करोड़ टन लौह अयस्क यहाँ उपलब्ध है भारत में, जिसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की प्रधानता है। और जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है वो अधिक मात्रा में है। और सबसे अच्छा किस्म भी यही है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट की। और मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में से भी भारत में अधिक हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, जो कि द्वितीय श्रेणी है इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। सबसे अच्छी क्वालिटी है मैग्नेटाइट की, फिर हेमेटाइट की। और भारत में हेमेटाइट कोयला है वो अधिक पाया जाता है। फिर आगे है, इसमें देखो, हेमेटाइट के भंडार उड़ीसा 33%, झारखंड 26%। जो हेमेटाइट लोहा है उड़ीसा में है ये 33%, झारखंड में 26% हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में 18%, कर्नाटक में 12% और गोवा में 5% हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। उसके बाद है ये मैग्नेटाइट ये इसके जो भारत में भंडार है वो 1064.4 करोड़ टन मैग्नेटाइट लौह अयस्क के अनुमान है। देश के 97% मैग्नेटाइट भंडार 4 राज्यों में है। अब देखो, जो मैग्नेटाइट है
इसके 4 राज्यों में इसके भंडार है, केवल 4 राज्यों में ही पाया जाता है। एक तो देखो कर्नाटक होगा, कर्नाटक में लोहा बहुत मिलता है, कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान, ये 4 राज्य हैं जहां पर मैग्नेटाइट यानी अच्छी किस्म का कोयला पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो कोयला है वो कर्नाटक में 73%, कर्नाटक में 73% पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में 14% है और 5% राजस्थान में और 5% तमिलनाडु में यह पाया जाता है। सबसे अधिक कर्नाटक में है 73% मैग्नेटाइट कोयला। उसके बाद देखो इसमें राज्यों का क्रम आता है कि लोहे उत्पादन में कौन सा राज्य कितना उत्पादन करता है, वहाँ पर कौन सी माइंस है। जो इनकी माइंस है वो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है कौन सी खान किस राज्य में है। तो इसमें सबसे पहले जो स्थान है वो उड़ीसा का आता है। भारत में सबसे अधिक लोहा है जो उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य से प्राप्त किया जाता है। उड़ीसा, उड़ीसा में देखो 40% से अधिक लोहा, 40% लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक यहाँ 40% लोहा उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है। भारत में प्रथम है, यह प्रथम है लोहा उत्पादन की दृष्टि से। और इसके जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है वह है क्योंझर, म्यूझर, संबलपुर, क्योंझर, संबलपुर, क्योंझर हो गया, संबलपुर हो गया, मयूरभंज है, कटक और सुंदरगढ़। मयूरभंज, कटक है और सुंदरगढ़, ये जो क्षेत्र है उड़ीसा के, यहाँ सबसे अधिक लोहे का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद इसमें बादाम पहाड़ है, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी और सुलेप्रत प्रमुख खाने हैं। देखो बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, ठीक है, पहाड़ बादाम है नाम मगर लोहा प्राप्त होता है। बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, ये जो इसकी खाने हैं ये बहुत अधिक प्रसिद्ध खाने हैं इनकी। ये पेपर में पूछे जाते हैं कि बादाम पहाड़ कहाँ है, या बादाम पहाड़ से या गुरुमुख, ये गुरु महिसानी से कौन सा खनिज निकाला जाता है या किस राज्य में स्थित है। और जो इन क्षेत्रों से जो कोयल ये लोहा है वो राउरकेला, बोकारो, राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर भेजा जाता है। तो ये क्या है, यहाँ लोहे के ये कारखाने हैं, यहाँ पर लोहे से कई तरह की चीजें यहाँ बनाई जाती है। यहाँ पर ये यहाँ जो लोहा है उड़ीसा से प्राप्त होता है, यहाँ कारखानों में यहाँ भेजा जाता है। और यहाँ जो उड़ीसा है यहाँ पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही तरह का लोहा यहाँ प्राप्त होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट,
दोनों ही तरह का लोहा है जो यहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो था उड़ीसा राज्य। भारत में प्रथम स्थान पर है कोयला उत्पादन में, 40% कोयला उत्पादन होता है। जब ये बादाम पहाड़, गुरु महिसानी इसके प्रमुख खाने हैं। उसके अलावा क्योंझर, मयूरभंज, कटक, सुंदरगढ़ यहाँ से कोयला प्राप्त होता है। और बोकारो है, राउरकेला है और जमशेदपुर को भेजा जाता है। उसके बाद जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही जो हाई क्वालिटी है लोहे की वो यहाँ से प्राप्त होती है। उसके अलावा से नेक्स्ट स्टेट है गोवा। गोवा देखो लोह उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है भारत में। और एक समय था जब गोवा में लोहे का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन अब गोवा में लोहे का इतना अधिक उत्पादन होने लग गया कि वो भारत में द्वितीय स्थान पर है लोह उत्पादन में। लेकिन गोवा की ये थोड़ी कमी है, गोवा से जो लोहा प्राप्त हो रहा है वो उच्च क्वालिटी का नहीं है, लो क्वालिटी का है। जैसे लिमोनाइट और सिडेराइट, लो क्वालिटी का जो कोयला है वो यहाँ से प्राप्त होता है। और लगभग 20% कोयला है वो गोवा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टेट है गोवा। गोवा भारत में द्वितीय स्थान किसमें है? लोह उत्पादन में। ठीक, 20% लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, और लोहे की किस्म निम्न प्रकार की है। तो लोहे की किस्म है यहाँ वो निम्न प्रकार की है। पहले गोवा का लोहा उत्पादन लगभग नगण्य था। हाल ही में गोवा में लोहा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अब यह भारत का महत्वपूर्ण लोहा उत्पादक राज्य बन गया है। गोवा में लोहे के विशाल भंडार है, परंतु यहाँ पर पाया जाने वाला लोहा घटिया लिमोनाइट और सिडेनाइट किस्म का होता है, जिसमें शुद्ध लोहे के अंश 40 से 60% ही होते हैं इसमें, जबकि मैग्नेटाइट में कितना होता है? 70% से अधिक होता है शुद्ध लोहा। ये देखो गोवा के अंदर मध्यवर्ती गोवा तथा दक्षिणी गोवा में लगभग 315 खानों से लौह अयस्क निकाला जाता है। यानी गोवा एक बहुत छोटा राज्य है। छोटा राज्य क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा ही है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य है और यहाँ लगभग 315 खाने हैं लौह अयस्क की। उत्तरी गोवा में पिरना, अदोल, पाले, ओनडा, कुडनेम, पिसरूलेम तथा कुटनेम सुरला प्रमुख क्षेत्र है। गोवा में लोहे की खानें खुली और मशीनीकृत है, ओपन माइंस है और सारा काम है वो मशीनों से ही होता है वहाँ। यहाँ लोहा सस्ते नदी मार्गों द्वारा, विद्युत द्वारा नियंत्रित रज्जु मार्गों द्वारा। अब देखो रज्जु मार्ग शब्द आया है यहाँ गोवा के लिए, रज्जु मार्ग। ठीक है, अब ये कौन सा मार्ग होता है? रज्जु मार्ग। आप समझ नहीं पा रहे होंगे, रज्जु मार्ग शुद्ध हिंदी में लिखा है। तो रज्जु मार्ग उनको कहते हैं रोपवे को, रोपवे। ठीक है, जो रोपवे होते हैं इनको देखो रज्जु मार्ग कहते हैं। अब रोपवे क्या होते हैं? दो पहाड़ियों के बीच में जो तार से जो रास्ता जाता है, तार से जो लटक के जाते हैं, वो एक पिक्चरों में कहीं देखा होगा आपने, दोनों तरफ पहाड़ होते हैं, वहाँ एक तार बंदी होती है, दोनों के बीच में एक खटोला सा होता है, उसके अंदर लोग बैठ के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, उसे रोपवे कहते हैं या रज्जु मार्ग कहते हैं। तो उसके द्वारा भी जो लोहा है वो ढोया जाता है। और यहाँ जो लोहा है वो मारमा गोवा बंदरगाह, मारमा गोवा एक बंदरगाह है गोवा के अंदर, ये बंदरगाह है।
बंदरगाह है, यहाँ से ये जो लोहा है वो जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, जापान को ये निर्यात कर देते हैं जो लोहा होता है। फिर आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें। छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है लोहा उत्पादन में। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। देखो, लोहा उत्पादन में भारत में तीसरा स्थान, भारत में तीसरा स्थान है इसका। और कितना लोहा प्राप्त होता है? 18% लोहा। छत्तीसगढ़ से 18% लोहा प्राप्त होता है। और छत्तीसगढ़ में की एक खास बात यह है, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है इसे नोट कर लेना, देखो एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकरण खान है, जिसका नाम है, खान का नाम है ये बेलाडीला। खान है बेलाडीला, बेलाडीला खान। ये एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत यानी मशीनों से सुसज्जित खान है। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की खान जो एशिया की सबसे बड़ी है और बहुत अधिक प्रसिद्ध खान है ये। देखो, छत्तीसगढ़ में जो लोहा है वो बस्तर और दुर्ग जिले में सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। बस्तर जिला और दुर्ग जिले में, बस्तर और दुर्ग जिले में। और कितना होता है? देखो, भारत का यहाँ इन दो खानों से भारत का 11% उत्पादन होता है। भारत का ये दो जिले हैं, बस्तर और दुर्ग, भारत का 11% लोहा उत्पादित करते हैं। बस्तर जिले की बेलाडीला पहाड़ी की खान एशिया की सबसे बड़ी यंत्र सुसज्जित खान है। बेलाडीला का लोहा विशाखापट्टनम भेजा जाता है। अब विशाखापट्टनम क्यों भेजते हैं? क्योंकि विशाखापट्टनम बंदरगाह है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का बंदरगाह है। यहाँ से जो लोहा होता है वो जापान को निर्यात कर दिया जाता है। तो ये था छत्तीसगढ़ राज्य। उसके बाद अगला है झारखंड। देखो, झारखंड भारत का 11% लोहा उत्पादित करता है और चौथे स्थान पर है। चौथा राज्य है झारखंड। भारत में चौथा स्थान, उत्पादन कितना है? 11%। 11% उत्पादन करता है ये। और झारखंड की लौह उत्पादक पेटी ओडिशा की लौह उत्पादक पेटी से जुड़ी हुई है। उड़ीसा और झारखंड की जो लौह उत्पादक पेटी है वो आपस में मिली हुई है और यहाँ पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। इस राज्य में सिंहभूम सबसे प्रमुख उत्पादक जिला है। झारखंड में सिंहभूम। ये देखो, जो जिले हैं, जो खाने हैं, उनके नाम आप याद रखा करो। ठीक, ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ये इनके नाम हैं जो पूछे जाते हैं। झारखंड से जो लोहा होता है वो लोह इस्पात केंद्रों को भेज दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है वो है कर्नाटक। कर्नाटक देखो, भारत का 8% लोहे का उत्पादन करता है और बेल्लारी और चिकमंगलुरु प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बेल्लारी और चिकमंगलुरु। ठीक,
और बेल्लारी में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। उसके अलावा देखो चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन की पहाड़ी, जो पहले कराया था आपको, जहाँ पर ये कॉफ़ी का उत्पादन होता है, बाबा बुदन, वहाँ से लोहा भी प्राप्त होता है। कालाहांडी, केमानगुडी और कुद्रेमुख महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। नाम वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, बाबा बुदन की पहाड़ी, कालाहांडी, केमानगुंडी और कुद्रेमुख, ये कर्नाटक के प्रमुख लौह उत्पादक जिले हैं। और जो उत्पादन के बाद जो इनका जो चिकमंगलुरु के कुद्रेमुख क्षेत्र का लोहा ईरान को निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ से जो लोहा है वो ईरान को निर्यात कर देते हैं। और केमानगुंडी का जो लोहा है वो भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को भेजा जाता है। तो ये राज्य थे उत्पादन, लौह उत्पादन की दृष्टि से। अब व्यापार आता है इसमें। देखो इसका व्यापार पर अधिक खर्च होता है, क्योंकि लोहा क्या है, एक भारी धातु है, तो इसके व्यापार में बाधा आती है। परंतु आज के औद्योगिक युग में लोहे को उत्पादन क्षेत्र में से खपत के स्थान पर ले जाना अति आवश्यक है। इस प्रकार लोहे का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत विश्व का 5वां बड़ा लोहा निर्यातक देश है, यानी भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा लोहा निर्यातक देश है। और जापान हमसे सबसे अधिक लोहे का आयात करता है। जापान लगभग 68.7% लोहे का आयात करता है। उसके बाद दक्षिण कोरिया 10.2%, रोमानिया 9.3% और जर्मनी 2.9% लोहे का आयात करते हैं। लोहे के अन्य ग्राहक है चेक गणराज्य, पोलैंड, इटली, युगोस्लाविया आदि देश है, वो हमसे लोहा खरीदते हैं। इसके अलावा जो खाड़ी देश है वो भी भारत से लोहा खरीदता है। और जो लोहा है, देखो लोहा कौन से बंदरगाहों से निर्यात किया जाता है। मारमागांव, विशाखापट्टनम, पारादीप, मंगलोर और हल्दिया बंदरगाह है, यहाँ से लोहे का निर्यात अन्य देशों को किया जाता है। तो ये लोहा है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्रक लेंगे। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।